तो हे गाइस, और अभी हम लोग जा रहे हैं बाहर। और कौन आया है क्या आप लोगों को पता है कौन आया है? मेरी मम्मी आई है और मेरा भाई। हेलो। और मैं भी आई हूँ। तुम तो बहुत पहले से आई हो। इसमें नया क्या है? कोई वैल्यू ही नहीं है। मैंने ऐसा कहाँ बोला कि वैल्यू नहीं है। और आप लोग आईपीएल देखते हैं? अभी हम लोग जा रहे हैं देखते हैं। आप नए पे आए हैं, हम रोज देखते हैं। हम लोग जा रहे हैं डोसा खाने। बस मैं काम से आ गई हूँ, मैं वो ले ली हूँ चाबी। चलो। तो अभी यहाँ पे ना मैं आई थी अपने काम से और सडनली प्लान मिला कि चलो बाहर चलते हैं और कुछ खा पी के आते हैं। तो मैंने भी सोचा भाई चलो, मम्मी आई हैं, भाई आया है, तो अभी हम लोग बाहर निकले नहीं हैं तो चलते हैं। तो यहीं पे पास में अभी हम लोग जा रहे हैं, थोड़ा सा ऐसे इवनिंग वॉक भी हो जाएगा और हम लोग कुछ बाहर से खा पी के आ भी जाएंगे। बच्चे नहीं है तो काफ़ी शांत सा दिख रहा है। मम्मी भी बार बार बोल रही थी कि बच्चे नहीं है तो अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन अब वो लोग के पापा के पास है, वो लोग आएंगे 1 वीक के बाद। तब तक यहाँ पे उनकी नानी तो है ही भाई, इतना टाइम हो गया उनके हुए। तो बच्चों का होता ही, नानी का होता ही है ना कि नहीं, बच्चों को मिलना है, देखना है। तो अभी तो फिलहाल चलिए चलते हैं। यहाँ पे मम्मी को लेके बाहर निकलते हैं और फिर से बस पास हो रही थी तो वैसे मम्मी को पकड़ के लेके जा रही हूँ, क्योंकि थोड़ा सा ये जो रोड है ना थोड़ा सा ले ली हूँ, ज़्यादा दूर हम लोग को जाना नहीं था, वॉकिंग डिस्टेंस था। तो यहाँ पे हम लोग आ गए हैं उडुपी रेस्टोरेंट में खाने के लिए। तो यहाँ का ना डोसा बहुत ही अच्छा होता है, मतलब बहुत मज़े वाला होता है। तो यही प्लान था कि आज हम लोग बाहर जाएंगे और डोसा खाएंगे। मम्मी को यहाँ बैंगलोर का मैं डोसा खिलाऊंगी। तो यहाँ पे हम लोग आ गए हैं और ऑर्डर दे दिया है। जब तक हमारा ऑर्डर रेडी हो रहा है तब तक यहाँ पे बैठ के हम लोग कुछ बातें कर रहे थे एंड मैं यहाँ पे वीडियो बना रही थी, जो कि मेरा काम है। और यहाँ पे हमारा खाना आ गया है। तो यहाँ पे मैंने किया था घी डोसा ऑर्डर सबके लिए एंड रोशनी का फरमाइश था कि वो नूडल्स खाएगी, तो उसने अपने लिए नूडल्स ऑर्डर किया है। तो उसका अभी नहीं आया है, तो उसका भी तैयारों में थोड़ा सा टाइम लगा था और यहाँ पे उसका भी नूडल्स आ गया है। तो अभी यहाँ पे हम लोग खा रहे हैं एंड हम लोग आए थे कि चलो नाश्ता वास्ता करेंगे, लेकिन ऐसा हुआ कि हमारा डिनर ही हो गया था, क्योंकि ओबियसली हेवी होता है डोसा वगैरह और चाइनीज़ था ही साथ में। तो यहाँ पे बच्चे मिसिंग हैं एंड मेरे हस्बैंड वो भी मिसिंग है। तो यहाँ पे अभी हम लोग खा पी के घर जा रहे हैं। घर नहीं, हम लोग ना फिर सोचे ना कि चलो मार्केट चले जाते हैं, क्योंकि मम्मी को ये मार्केट में घुमा दूँ, क्योंकि उसके पास में ही ना एक मार्केट है, अच्छा खासा मार्केट है। तो वही फिर हम लोग वहाँ पर आ गए थे, क्योंकि जस्ट बाजू में ही था। तो यहाँ पर हम लोग मार्केट में आ गए थे मम्मी को दिखाने के लिए कि यहाँ पर पास में ही सब कुछ मिल जाता है। धीरे धीरे मैं आप लोगों के साथ बहुत इंटरेस्टिंग सी ब्लॉग शेयर करूँगी। फ़िलहाल तो ये मार्केट का है। फिर सडनली याद आया कि अरे मुझे एक शूज़ लेना है, तो वो ले लेते हैं। तो फिर हम लोग वही घूमते घूमते आगे की तरफ निकल गए। तो एक शू का दुकान दिखा, तो वो हम लोगों ने लिया, एक शूज़ ले लिया है। फिर मैंगो दिखा तो हमने सोचा चलो मैंगो भी ले लेते हैं। तो यहाँ पे अभी हम लोग आम ले रहे हैं, क्योंकि हर जगह मार्केट में भी आम ही आम छाया हुआ है यहाँ पे बेंगलोर में, और काफ़ी टाइम से मिल रहा है। पहले भी खा चुके, लेकिन यहाँ पे अभी हम लोग देख रहे हैं आम की कौन सा ले। 2-3 तरीके का आम था, तो वही हम लोग लिए एंड अभी चल दिए घर की तरफ, क्योंकि अब काफ़ी टाइम हो गया था। आई थिंक 9:30 ऐसे कुछ हो गया था। तो हमने सोचा चलो अब भाई घर चलते हैं और यहाँ से अभी ऑटो करेंगे और उसके बाद फिर हम लोग जो है घर के लिए निकल जाएंगे। तो अभी जाके जो सर्कल है ना वहाँ से हम लोग ऑटो लेंगे। तो यहाँ पे ना हर चीज़ मिल जाती है इस मार्केट में, साड़ी से लेके ज्वेलरी से लेके हर चीज़ पास में ही है, ज़्यादा दूर हमें जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। जो भी हमारी ज़रूरत वाली चीज़ें होती है ना इस मार्केट में सब कुछ मिल जाता है। गंगानगर मार्केट है, तो इसके आसपास और भी सारे मार्केट, क्योंकि हमेशा मैं आप लोगों के साथ कमर्शियल स्ट्रीट का वीडियो शूट की हूँ, लेकिन ये जो है गंगानगर का मार्केट है, इवन सब्जी वगैरह सब कुछ यहाँ पे हमें मिल जाता है एंड अच्छा मार्केट है। शाम के टाइम पे आओ तो बहुत ही अच्छा लगता है, मुझे तो काफ़ी अच्छा लगता है। यहाँ पे स्वीट्स का भी दुकान है, जो कि जिस दुकान का स्वीट्स मुझे बहुत अच्छा लगता है। और उसके बाद फिर ना हम लोग घर आने के बाद ना रात के टाइम पे फिर थोड़ा सा बैठ के कैरम बोर्ड खेलने लगे थे। एंड यहाँ पे हमारे बीच में हो रहा था कुछ नोक जोक, क्योंकि ना मैं दूसरे तरीके से खेल रही थी और अंदाज दूसरे तरीके से खेल रहा था। मतलब उसका तो सही रूल्स था, मैं ही जीतने के लिए, जितने बहुत मान रही थी मैं जीतने के लिए इस तरीके से कर रही थी एंड वो मेरा हाथ पकड़ लिया था कि नहीं ये गलत है, गलत है, गलत है। मारो 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 दीदी मारो, थप्पड़ मारो। श्रेयांश बोल रही और राग को जैसे मार रही थी।
और मैं क्या कर रही हूँ, रोटी बना रही हूँ इन लोग के लिए। और फिर हम लोग रोशनी किचन में रोटी बना रही थी, तो क्या हुआ कि अनुराग फिर आया, हमारा गेम ख़त्म हो गया था, तो उसने बोला कि लाओ मैं भी बनाता हूँ। उसे रोटी बेलने के लिए सीखना था एक्चुअली, तो ये यहाँ पे रोटी बना रहा है अनुराग और मम्मी सेक रही हैं। तो ये है मायके वालों का फ़ायदा, जब मायके से कोई आता है तो भाई काम का इतना टेंशन नहीं होता है। भाई मम्मी हो बहन हो, खाना होना का भी टेंशन नहीं होता है, अपना बनाता है लोग और बेटी को भी आराम मिल जाता है। तो ये होता है। और यहाँ पे देखो ये भाई साहब जो है रोटी सेक रहे हैं एंड फर्स्ट टाइम में अच्छा ट्राई किया, गुड अटेम्प्ट, तारीफ़े काबिल है अनुराग का ये रोटी बनाने वाला, जो मतलब रोटी जो बेला है वो। तो यहाँ पे अनुराग एक रोटी पलटने के लिए उसे स्पून की ज़रूरत पड़ी, जो कि हम लोग ऐसे चुटकियों में करते हैं। तो ये होता है लेडीज़ और जेंट्स में फ़र्क। ये रहा अनुराग सिंह का रोटी, जो कि अनुराग खुद ही खाने वाला है। और दूसरे साइड दूध गर्म हो रहा है, इधर कढ़ाई में सब्जी वगैरह बन के रखा हुआ है, तो जस्ट इग्नोर इट फ्रेंड्स। एंड यहाँ पे मैं भी किचन में आ गई थी कुछ खाने के लिए, क्योंकि मुझे कुछ खाने का मन हो रहा था, सो इसके लिए। और यहाँ पे उसके बाद खाना वाना बन जाएगा, फिर हम लोग करेंगे डिनर एंड फिर मैं आप लोगों से मिलूँगी। सो गाइज़ ये नेक्स्ट मॉर्निंग का वीडियो है। तो यहाँ पे मैं ना उठने के बाद ना काम में लग गई थी, क्योंकि आज मेरा है वीक ऑफ और मैं आज घर की सफाई करने वाली हूँ। तो आज मैं भिड़ गई हूँ, क्योंकि फिर एक सप्ताह में इधर कंटिन्यू काम पे गई, टाइम नहीं मिल रहा था। तो आज मैंने सोचा कि भाई अच्छे से आज डीप क्लीनिंग करूँगी। तो यहाँ पर मैं टेबल वगैरह सभी अच्छे से लिक्विड स्प्रे करके और साफ़ कर रही थी, क्योंकि थोड़ा सा डस्ट हो गया था, क्योंकि 2-3 दिनों से साफ़ हुआ नहीं था। और उसके बाद मैंने थोड़ा सा इधर से उधर चेंजेस किया था, और ये शायद फिर होने वाला है। तो यहाँ पे चलिए फटाफट से क्लीनिंग कर लेते हैं एंड उसके बाद जो है बाकी का काम स्टार्ट करूँगी, जैसे नाश्ता वगैरह बनाना है। तो पहले ये ऊपर वाला काम मैं कर लेती हूँ। और यहाँ पर थोड़ा बहुत मैंने झाड़ू मार दिया है, क्योंकि आंटी तो करके गई थी, लेकिन फिर भी ना पैर में बहुत ज़्यादा डस्ट आ रहा था, क्योंकि मैंने जाले वाले भी मैं निकाली थी ना, तो उसका भी धूल वूल गिरा था, जिसका मैं वीडियो शूट नहीं की हूँ। ऊपर भी मुझे कुछ जाले वाले दिख रहे थे, तो वो सारे मैं निकाल ली हूँ, क्योंकि जाले घर में नहीं दिखने चाहिए, ऐसा हम मानते हैं। और अच्छा भी नहीं होता है और अच्छा भी नहीं लगता है। थोड़ा बहुत दिख रहा था, फिर मैं ना वो सब सफाई करने के बाद फिर मैं किचन में आ गई थी फटाफट से नाश्ता बनाने के लिए, क्योंकि नाश्ता का भी टाइम हो गया था। पहले मैं सोची थोड़ा बहुत सफाई कर लेती हूँ, फिर बाकी का जो है नाश्ता वगैरह करने के बाद मैं स्टार्ट करूँगी। तो आज मैं ब्रेकफास्ट में पोहा बनाने वाली हूँ, खूब सारा सब्जी डाल के। तो उसमें टमाटर, बीटरूट, गाजर, प्याज, जितना कुछ सब्जी डाल सकते हैं डालेंगे एंड बीन्स ऑल्सो डाल सकते हैं, लेकिन अभी मेरे पास बीन्स अवेलेबल नहीं है। यहाँ पे मैं प्याज बीटरूट से भी चॉप कर ले रही हूँ एंड फटाफट से उसके बाद झटपट वाली नाश्ता बनेगी हमारी, क्योंकि ये पोहा बनाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है एंड हेल्दी भी होता है एंड सबको पसंद भी आता है। सो यहाँ पे चलिए हमारी चॉपिंग तो हो गई है, अभी बनाना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे मैं बस टमाटर चॉप कर रही हूँ, क्योंकि ये जो पोहा है मैं इसमें टमाटर डाल के बनाऊँगी। बहुत सारे लोग टमाटर नहीं डालते हैं, लेकिन एक बार टमाटर डाल के बना के देखिएगा, बहुत टेस्टी लगता है, अच्छा लगता है खाने के लिए भी। तो यहाँ पे चॉपिंग हो गया, मैंने गैस पे कढ़ाई रख दिया है और जस्ट कढ़ाई गर्म हो जाएगी, उसके बाद उसमें डालेंगे तेल और भी बहुत सारे, मतलब आगे मैं आप लोगों को बताऊंगी। फिलहाल जब तक कढ़ाई गर्म हो रही है ना, तब तक मैं सोची कि दाल में रख देती हूँ उबलने के लिए, थोड़ा बहुत लंच का भी तैयारी हो जाए। सीधे दिमाग में डिनर आता है तो लंच का भी तैयारी हो जाए। तो यहाँ पे मैंने मिक्स दाल ले लिया है, उसे मैं धुल रही हूँ और उसे फिर प्रेशर कुकर में जो है मैं पानी वानी डाल के हल्दी नमक डाल के रख दूँगी पकने के लिए। जब तक कि दाल पकेगा तब तक मैं ब्रेकफास्ट बना लूँगी और बाद में सिर्फ सब्जी और चावल बनाना रहेगा।
और फिर मैं अपने काम में लग गई थी साफ़ सफाई में। तो यहाँ पे रोशनी बना रही है लंच। तो सब्जी और चावल रोशनी बनाई, दाल तो मैं पहले ही बना चुकी थी। तो यहाँ पे ना सरसों और लहसुन वाली यम्मी सी रोशनी सब्जी बना रही है, जो कि बहुत टेस्टी लगता है। हमारे बिहार में हम बहुत पसंद से ये सब्जी खाते हैं, मस्टर्ड पेस्ट डाल के। सेम मैं जा रही हूँ बाथरूम वगैरह क्लीन करने। छुट्टी के दिन में बाथरूम लैट्रिन और रोशनी बना रही है सब्जी। दाल मैंने बना दिया ऑलरेडी। चावल भी चढ़ा लो साथ। दाल में क्या करना होता है दीदी? दाल में तड़का लगा देना। तो फिर दाल धोना होता है, उसमें पानी डालना होता है, फिर उसमें कुकर में डालना होता है, उसमें नमक, हल्दी, उसमें नमक डाल दो दीदी, और क्या बोलते हैं, तेल सब डाल के उसको गैस पे रखना होता है। गैस ऑन करना होता है। और गैस ऑन करना होता है दीदी। सभी नहा के मैं आ गई, बाथरूम वगैरह सभी क्लीन करके। और बहुत गर्मी है बैंगलोर में, बहुत ज़्यादा। हेलो, और अभी हम लोग रेडी हो गए हैं। आज जैसे कि मैं आज नहीं गई थी, आज मैंने छुट्टी लिया था। तो अभी मैं रेडी हो गई हूँ। मम्मी, रोशनी, अनुराग सभी रेडी हो गए हैं और हम लोग जा रहे हैं इस्कॉन टेम्पल। तो लास्ट टाइम तो गए थे और फिर अभी जा रहे हैं। और मैंने पहना है हरी हरी चूड़ियाँ। दिखाती हूँ, वो लोग भी रेडी हो गए हैं। बट आज मैंने कुछ चेंजेस किया है। टेबल चेयर मैं यहाँ पे डाली हूँ, वहाँ पे सोफ़ा, क्योंकि बैठ के टीवी देखने में ना मम्मी को प्रॉब्लम हो रहा था, सबको ही हो रहा था। तो मैंने फिर से सोफ़ा इधर शिफ्ट कर दिया है और उधर डाइनिंग टेबल। कितना डार्क कर रही हो? हे राम, दांत में पूरा लगा दी। इट्स ओके, तुम अब नीचे करो अपना फोन। ओए, फोन का। फिर हम लोगों ने ऑटो ले लिया है और चल दिए हम लोग मंदिर। और उसके बाद फिर हम लोग मतलब राधा रानी का दर्शन करेंगे, भगवान श्री कृष्ण का। तो हम लोग जा रहे हैं इस्कॉन टेम्पल। और वहाँ जाने की एक्साइटमेंट एक अलग होती है, कितनी बार भी चले जाओ मन नहीं भरता है। एंड यहाँ जाने के बाद जो सुकून मिलता है ना, उसको मैं अपने शब्दों में बयान नहीं कर सकती हूँ। तो ये है बैंगलोर का इस्कॉन टेम्पल। तो ये है एंट्रेंस गेट। तो चलिए यहाँ से अंदर चलते हैं। यहाँ से अंदर आते हुए मैं और मेरी मम्मी, मेरी बहन, मेरा भाई, हम लोग अंदर जा रहे हैं। और उसके बाद जो है फिर इधर से होते गुजरते हुए ना बीच में हम लोगों को टैप मिलता है एंड वहाँ पे हाथ धोते हैं हम लोग। और वहीं से नीचे पानी गिरता है, जो कि पैर को भी धोते हुए निकलता है। तो यहाँ का ये सिस्टम ना बहुत ही अच्छा लगता है। हम लोग हाथ भी धो लेते हैं एंड हमारा पैर भी धुल जाता है। तो पूरी तरीके से यहाँ पे बहुत मतलब हमारा हाथ पैर धुल जाता है अच्छे से बिल्कुल। और फिर हम लोग यहाँ से ऊपर की तरफ चलते हैं, सीढ़ियों से चढ़ते हुए ऊपर बढ़ते हैं। एंड इतना सुंदर लगता है ना यहाँ से ये नज़ारा, बहुत ही सुंदर। और ये सारा क्लिप शूट अनुराग ने किया है एंड बहुत अच्छे से किया है। तो चलिए, वहाँ हमारा इस्कॉन टेम्पल दिख रहा है। तो हमें इतना चलते हुए जाना होता है एंड इतना दूर चलने में ना बहुत अच्छा लगता है। इतना सुंदर यहाँ का व्यू लगता है ना, बहुत प्यारा लगता है। एंड ये फाउंटेन, ये सब, ये पूरा हमारा बैंगलोर का जो है इस्कॉन टेम्पल है। पूरा यहाँ से लेकर अंदर तक जो आप लोग को दिख रहा है ना, तो अंदर राधा रानी और श्री कृष्ण जी का मूर्ति है। तो चलिए, आज कुछ खास दिन है, तो हम लोग उसी खास दिन पर आने वाले थे, जो कि रोशनी ने मुझे पहले ही बताया था। तो यहाँ पे हम तीनों लोग खड़े थे, तो अनुराग ने इधर से वीडियो शूट किया और हम लोग कुछ अपना बातें कर रहे थे। उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। आज यहाँ पे मतलब जैसे ना कुछ एक सप्ताह तक कुछ कार्यक्रम चलने वाला था पूजा का। तो उस बीच में हम लोग का प्लान था कि हम लोग चलेंगे। रोशनी ने बोला था कि मम्मी आएंगी तो हम लोग चला जाएगा। तो मैंने सोचा चलो फिर चलते हैं। यहाँ पे सच में मतलब अंदर आने के बाद मुझे पता ही नहीं था कि इतना कुछ अंदर होने वाला है। तो बने रहिएगा एंड आगे आप लोग को बहुत ही प्यारा वीडियो मिलने वाला है, बहुत ही सुंदर। एक तो इस्कॉन टेम्पल में अंदर मोबाइल अलाउड नहीं होता है, लेकिन जहाँ ये पूजा चल रहा है ना, वहाँ का व्यू हम लोगों ने लिया है। वहाँ पे ऐसा मनाही नहीं था, सॉरी। और यहाँ से हम लोग अंदर जा रहे हैं मंदिर में। पहले क्या था ना कि 108 नाम जाप करते हुए हम लोग को अंदर जाना था, लेकिन आज कुछ स्पेशल पूजा है तो ऐसा सिस्टम हटाया हुआ था।
तो यहाँ पे हम लोग बाकी भगवान का दर्शन करते हुए आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि बीच बीच में ना अलग अलग भगवान का मूर्ति लगा हुआ है, जहाँ पे हम लोग रुक रुक के प्रणाम करते हैं, दर्शन करते हैं। जैसे कि नरसिंह भगवान हो गए, गणेश भगवान हो गए, एंड बहुत सारे अलग अलग भगवान जी रहते हैं। जैसे तिरुपति जी महाराज का भी यहाँ पे मूर्ति है। तो यहाँ पे देखिए ये तिरुपति जी का है, तिरुपति बालाजी का मूर्ति है ये। और यहाँ पे भी हम लोगों ने पूजा वूजा किया। फिर यहाँ से हम लोग लिए प्रसाद, और प्रसाद लेके हम लोग फिर आगे बढ़ जाएंगे। तो यहाँ से हमारा जो है फ़ोन बंद हो जाएगा, मतलब यहाँ अंदर वीडियोज़ लेना अलाउ नहीं है, स्ट्रिक्टली यहाँ पे मना किया गया था। तो हम लोगों ने अंदर का वीडियो नहीं लिया। अभी दर्शन करने के बाद कुछ देर बैठने के बाद फिर हम लोग निकल गए हैं बाहर की तरफ। तो यहाँ से ना हम लोग को घूमते हुए जाना होता है, एंड पूरा मार्केट रहता है अंदर मंदिर के अंदर, मतलब स्वीट्स से लेके बुक, मूर्ति, मतलब हर चीज़ मिल जाता है पूजा से रिलेटेड, और पूरा हमें घूमते हुए जाना होता है। तो चलिए उसका भी शेयर करते हैं। और आज आप लोग को मैं पूरा वीडियो आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ कि क्या क्या यहाँ पे है। तो सबसे पहले हम लोग सीढ़ी से उतरते हैं ना, तो हम लोग को ये एरिया मिलता है जहाँ की लड्डू और मिठाई वगैरह मिलता है। फिर भगवान जी का मूर्ति भी रहता है। और फिर इधर से आगे जाएंगे तो सेम चीज़ अलग अलग तरीके का हमें चीज़ मिलेगा। भगवान की बड़ी बड़ी मूर्तियाँ एंड महंगी महंगी मूर्तियाँ भी यहाँ पे हम लोग को मिल जाएंगी। मतलब लाखों लाखों की मूर्तियाँ होती हैं, वो अंदर के साइड है। मैं आप लोगों को दिखा पाऊँगी तो दिखाऊँगी। तो यहाँ पे ना छोटे छोटे प्यारे प्यारे बाल गोपाल जी, कृष्ण जी महाराज का, ठाकुर जी का मूर्ति था। लेकिन मेरे मन में ऐसा है, अभी आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, कि कभी मैं ठाकुर जी को लेके आऊँगी, जब मैं इतनी सक्षम हो जाऊँ कि उनकी अच्छे से सेवा कर सकूँ, तो मैं लेके ज़रूर आऊँगी। फिर यहाँ पे दिखाया सारी फ़ोटोज़ लगे हुए थे, क्योंकि दिन के टाइम में यहाँ पे प्रसादम चलता है, दोपहर में लंच में। फिर यहाँ पे राधा रानी का, कृष्ण जी का अच्छी अच्छी मूर्तियाँ थी, एंड आगे भी बहुत सारी चीज़ आप लोगों को देखने को मिलेगा। राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी, दीप जला के दिवाली मैं मनाऊंगी। राम आएंगे तो अंगना से और हम लोग यहाँ पे दर्शन वगैरह करने के बाद अब जा रहे हैं घर। और घर जाने के बाद फिर देखते हैं, प्रसाद वगैरह हम लोगों ने ले लिया था, उसके बाद खाना वाना बनाना होगा। एंड आई होप आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड सी यू इन नेक्स्ट ब्लॉग, बाय।